राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुमारी, दमोह ब्रांच सत्कार लाज के पास, दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इकाई दमोह के अंतर्गत आने वाले समस्त निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम संचालकों ने आज एक आपात बैठक आयोजित की। यह बैठक उन कारण बताओ नोटिसों के विरोध में की गई जो प्रशासन द्वारा हर 3 माह में की जाने वाली जांच के बाद पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया को लेकर जारी किए जाते हैं। बैठक में शामिल चिकित्सकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की बार बार की जाने वाली जांच और उसके बाद पंजीयन रद्द करने की चेतावनियां मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन से संवाद करते समय एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे कि चिकित्सकगण बिना किसी दबाव या भय के अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। चिकित्सकों ने मांग की कि हर 3 माह में जांच की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं जांच में केवल व्यावहारिक और विधिक बिंदुओं को ही सम्मिलित किया जाए। साथ ही बिना ठोस आधार के बार बार पंजीयन निरस्तीकरण के नोटिस जारी न किए जाए। IMA दमोह इकाई के प्रतिनिधियों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही समाधानकारी कार्रवाई नहीं की जाती तो निजी चिकित्सक मजबूरी में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हो सकते हैं। चिकित्सकों ने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक संवाद की अपेक्षा जताई है ताकि जनहित में चिकित्सा सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहें। हम सभी जो डॉक्टर्स हैं, ये शासन और प्रशासन के द्वारा जो प्रत्येक 3 माह में ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी भाषा भी हमें अमर्यादित प्रतीत हो रही है, उसके कारण मानसिक रूप से काफ़ी आहत है। और जो हमारा प्राइमरी काम है मरीज को देखना, उससे हमारा मानसिक भटकाव होता है और जिसके कारण हम सभी इतने अधिक व्यथित हैं कि इस तरह से हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने में और कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो हम ये प्रशासन और शासन से अनुरोध करते हैं कि कृपया हम सभी को ऐसा सकारात्मक माहौल प्रदान करें ताकि हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से निष्पादित कर सकें। भारतीय चिकित्सा संघ दमोह शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुकरेजा के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दमोह जिले के सभी नर्सिंग होम्स को हर 3 माह में इंस्पेक्शन करके अलग अलग नियमावली के अनुसार नोटिस दिए जाते हैं, जबकि यही नर्सिंग होम यहीं की सरकार प्रशासन द्वारा पंजीकृत की गए थे। कुछ ही माह पूर्व पंजीकृत अस्पतालों को भी फिर से इंस्पेक्शन कर उसमें गलतियां निकाल के और नियमावली को में परिवर्तन करके, जो पिछले 3 माह में उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, अगली बार में फिर से उन नियमों अलग नियमों पर आपको नोटिस करके आपको प्रताड़ित और आतंकित किया जाता है। आपको धमकाया जाता है कि आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में हम अपने अस्पतालों में काम नहीं कर पाएंगे। हमें एक व्यवहारिक व्यवस्था चाहिए जिसमें हम अपना काम कर पाएँ, और हम तैयार हैं सारी नियमावली पालन करने, और हम पालन कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट से हमारे पास NOC नोटिस हैं, सभी से हमें अप्रूव है। इसी कारण हमें आपको पंजीकृत किया, उसके बाद उसमें गलतियां निकाल के आप ही के द्वारा नोटिस दिया जाए, ये अन्याय है और ये आपके द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जो आतंकित करना डॉक्टरों को, जो एक व्यवस्थित शुल्क में आपके द्वारा समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं ना सरकारी अस्पतालों में पूरे लागू कर पाती हैं, ना कारपोरेट हॉस्पिटल्स में ये के हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। छोटी अस्पतालों को बंद कराने और उनको परेशान करने का हो सकता है रवैया हो, इसलिए ये आपके द्वारा कदम उठाया जा रहा है। हम इसका निंदा करते हैं और इसको मानने के लिए
तैयार नहीं है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम 27 तारीख को एक सांकेतिक कार्य बंद करेंगे, जो काली पट्टी बांध के 26 तारीख को हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। 27 तारीख से हम अपना काम करना बंद कर देंगे। सभी दमोह के नर्सिंग होम एसोसिएशन ने ये लिया और पूरा IMA इसके साथ है। और इसके कारण जो असुविधा होगी जनता को, उसके लिए हमें खेद है। हम मजबूर हैं, जनता से हम माफ़ी मांगते हैं कि इस प्रकार की हमें कार्रवाई करना पड़ रही है। हम बहुत पिछले 1 महीने से कई बार हम सबसे मिलने जा चुके हैं, सबको नोटिस दे चुके हैं कि हमारी इस समस्या को दूर किया जाए, हमें हर 3 महीने में आतंकित ना किया जाए। नोटिस दिए जा रहे हैं, उसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि अव्यवहारिक हैं, जिन्हें कि व्यवहारिक रूप से पूर्ण करना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और उन नोटिसों में अलग अलग विभाग भी सम्मिलित है, जिनकी नियमावली हम सभी चिकित्सकों के पास उपलब्ध भी नहीं है। और अगर हम नियमावली सही प्रारूप में उपलब्ध नहीं है तो उनको हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, ये भी हम समझना चाहते हैं। तो हम एक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई है आज शाम को, और हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन सभी विभागों के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें इस प्रकार से एक नियमावली प्रदान की जाएगी ताकि हम इन नियमों का पालन करने में समर्थ हो सकें। प्रतीत भी हो रहा है कि सभी जो छोटे नर्सिंग होम हैं वो कम से कम रिसोर्सेज में और पिछड़े जिलों में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि अधिक से अधिक नियमावलियों को और सख्त रवैया अपनाया जाएगा तो यह जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनको केवल कॉरपोरेट अस्पताल ही पूरा कर पाएगा, और जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो शुल्क है और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कृपया इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। भाई आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे क्योंकि दमोह में बहुत ही सब छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं और शासन के द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई गई जो बहुत बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स के लिए या बड़े नर्सिंग होम्स के लिए बनाई गई थी, और उनको बिना देखे छोटे नर्सिंग होम्स पे जो भाई यहाँ पे सबकी सेवा करने बैठे हैं उन पे लागू किया जा रहा है। उनके नियमावली है जिनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है शासन के द्वारा। व्यक्ति को जो बताया जा रहा है कि ये नियम है, जबकि ये नियम सिर्फ कुछ संस्थाओं के लिए बनाए गए हैं जो उस लेवल से बड़ी हैं। वो उसको ना पढ़े, बिना पढ़े, अज्ञानता में सभी पे एक सा लागू कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि डॉक्टर बैठे हैं सबका इलाज करने, सब चाहते हैं कि भाई सब स्वस्थ रहें और अच्छे से सही ढंग से इलाज हो। सब संबद्ध वर्ग के पढ़े लिखे हुए लोग हैं। आज भी हमारे जिला अस्पताल में जो सुविधाएँ हैं वो CSC PSC में नहीं है, क्योंकि वो छोटी संस्थाएँ हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ मरीजों को इलाज मिले। इसी तरह दमोह में जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट हैं, वो सबको सही इलाज और सही नियमित दर पे देना चाहते हैं, सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं। पर ये हमारे ऊपर कुछ ऐसे नियम थोपना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बने नहीं हैं। तो हम लोग इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो हमें कुछ आंदोलन करना पड़ेगा। विगत 3-4 वर्षों में कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ जगह अग्निकांड हुए थे। शासन ने उसके कुछ नियम बनाए कि भाई विद्युत सुरक्षा और फायर सुरक्षा के लिए हम सभी नर्सिंग होम उसको पालन कर रहे हैं। नियम कुछ बने हैं 50 बेड से ऊपर की हॉस्पिटल्स के लिए। दमोह में सभी 10-15 बेड की हॉस्पिटल हैं। शासन चाहती है कि जो 50-60 बेड के हॉस्पिटल के लिए जो बड़े नियम बनाए गए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल्स रहती हैं, वो जबरन हमारे ऊपर थोपना चाहती हैं। लिखित रूप में उनको कई बार बताया जा चुका है कि नियम इस तरह के हैं, शासन के द्वारा लिखे हुए हैं, लेकिन वो अव्यावहारिक रूप से वो कहते हैं आप लागू कीजिए, नहीं तो अपनी अस्पताल बंद कीजिए। हमें जो नोटिस मिला है पिछले 2 बार, उसमें साफ शब्दों का उपयोग हुआ है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी अस्पताल बंद कर दी जाएगी। जबकि हमने लिखित रूप में उनको दिया है कि ये नियम ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, आप उसका समाधान निकालिए। हम सही करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं चाहते हैं।